बनाई गई है जिसमें एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि जो इस वक्त गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसको साबित किया जाए कि खुदा न खास्ता इसमें दहशत गर्दी और खूनरेज़ी का पहलू जो है निकल आ सके। इस साजिश में बिलखसूस कई हवालों से इसकी तैयारी हो रही है। ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पुलिस ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, एल्डरली लोगों के साथ बदतमीज़ी और मेल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इस माहौल को पैदा करने के लिए जो यहाँ की माफियाज हैं और मुफाद परस्त सियासतदान हैं वो इस माहौल को पैदा करने में मदद कर रहे हैं और इसके नतीजे में एक फॉल्ट लाइन पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम और रियासत के दरमियान एक गैप आ जाए। और इसका मास्टरमाइंड मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि इंडिया है। तो मैं ये वार्न करता हूँ कि और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाने के लिए तैयारियां हो रही है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है और इनका जो रवैया और किरदार है वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है। और जिस तरह मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि वो इस हद तक ना जाएं कि कल उनके लिए इसका बोझ उठाना मुश्किल हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने पूरे तमाम सूबों को, पुलिस को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो तारकीन वतन है उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनके सेल्फ इस्टीम का एहतराम करते हुए जो हमारे अक़दार हैं इस्लामी, जो हमारे भाईचारे के अक़दार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें एग्ज़िट पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। इसलिए तमाम इदारे इंक्लूडिंग पुलिस की ये कोशिश है कि हम कम से कम लोगों को कस्टडी में लें और हम जो है कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिसमें ये तासुर हो कि खुदा न खास्ता हमारे इदारे कोई ज़्यादती कर रहे हैं। हमने ये यकीनी बनाया है कि हम गैर तारकीन वतन को वॉलंटियरली हम उन्हें परसुएट करें और वो वॉलंटियरली अपने घरों को जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। सिर्फ एक दिन, कल के दिन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे जो चमन पे एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे वॉलंटियरली पहुँच गए थे और हमारी जो डेली कैपेसिटी है वो अब 6,000 से बढ़ के इंशाल्लाह 7,000 से भी ज़्यादा हो गई है कि हम इन लोगों को प्रोसेस करें और कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा हो, क्योंकि ये एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है हमारे तमाम इदारों के लिए। इसी तरह कोशिश ये की जा रही है कि ये पूरा प्रोसेस जो है, चाहे वो दूसरे सूबों से जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर, उनकी इज़्ज़त नफ्स और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे उन्हें उन डिजिग्नेटेड एग्ज़िट पॉइंट से यानी बाहर अपने ममालिक को भेज सकें। इस वक्त यकीनन बलूचिस्तान के लिए ये एक चैलेंज है क्योंकि जो सिंध और पंजाब से जो तारकीन वतन हैं वो भी बलूचिस्तान के रास्ते हो के यहाँ से हम एग्ज़िट पॉइंट्स तक पहुँचाएँगे। और इसकी बुनियादी वजह इसलिए हमने डेज़ मुकर्रर किए हैं। कल कोयटा का दिन था। कोयटा में जो तारकीन वतन थे उनको हमने जो है वो एग्ज़िट पॉइंट्स तक पहुंचाया है। उसकी तफसील थोड़ी देर में हमारे जो कम्पिटेंट और डीसी कोयटा हैं साद बिन असद उनकी तफसील देंगे। जो टोटल हमारे कल यानी कोयटा में हमने कस्टडी में लिए थे उनकी तादाद 572 हैं। इनमें से जो अक्सरियत है वो अपने एग्ज़िट पॉइंट्स तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दिए हैं और बायोमेट्रिक का ये सिलसिला उनका जारी है। तो आप प्लीज़ हैंड ओवर टू यू। बताया कि अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा एक ये हाजी कॉम्प्लेक्स जो है वो है, तो इसके अंदर हमारे पास कल जितने भी लोग जैसा मैंने आपको बताया आए थे उसमें से 376 आफ्टर थॉरो वेरिफिकेशन बाय द असिस्टेंट कमिश्नर्स कंसर्न, जो एक कमेटी हमने बनाई है उसने वेरिफिकेशन करके 376 लोगों को कल रात को हमने चमन मूव किया था। इसी तरह सर ने आपको बताया कि वॉलंटियर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। 1166 लोग कल कोयटा से वॉलंटियर थे जो खुद जाना चाहते थे, अपने उनके पास सामान था, उनके पास अपनी
गाड़ियाँ थी उनकी हमने अपने पास डिटेल्स नोट करके यहाँ से उनको रवाना कर दिया था, तो वो भी चमन से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं कल रात में ही। तो टोटल अगर हम क्वेटा के लिए बात करें तो कल के दिन 1542 लोग जो हैं वो क्रॉस हुए हैं आफ्टर थॉरो टोटल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे हमारे सेंटर से 376 और 1166 जो है वो चमन बॉर्डर के ऊपर नादरा पे एंट्री करके और चले गए हैं। तो ये बाकी अगर हम कैंप की बात करें तो कैंप के अंदर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि उनको आराम से लेके जाना है और तमाम इज्जत के साथ लेके जाना है, वो हम पूरा करेंगे। इसके अलावा जो तारकीन वतन उनको कोई भी शिकायत हो, हमने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट की है उनको वहाँ पे पोर्टल बनाया है, टूल नंबर आया है, जो भी शिकायत उनको किसी भी इदारे से हो वो रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके रास्ते उनके लिए खुले हैं। कोई भी ज़्यादती के लिए कोई भी एविडेंस किसी के पास हो उसको प्रूव किया जाएगा, और ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम जो प्रोटोकॉल हमने तय किया है वो एडहेयर हो, कोई इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। तो मेरी डायरेक्ट जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनसे भी ये अपील है कि अगर आपके राइट्स हमारे सरजमीन पे वायलेट होते